हरे कृष्णा। मैं मनोज कुमार द इमॉर्टल टेल्स की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज नृसिंह चतुर्दशी की पावन बेला पे आज हम भगवान नृसिंह देव के इस अवतार के बारे में कुछ श्रवण करेंगे। नरसिंह, ऐसा क्यों आवश्यकता हुई, भगवान को यह जरूरत क्यों पड़ी कि भगवान को एक ऐसा रूप लेना पड़ा जिसमें वो ना तो मनुष्य है ना ही सिंह है। तो कथा आती है कि भगवान के जगत, भगवान के धाम वैकुंठ में भगवान के जो दो पार्षद थे जय विजय, एक बार वो चार कुमार जो चतुष कुमार हैं, सनक, सनातन, सनानंद और सनत कुमार, इनकी वो किसी प्रकार से अवहेलना कर देते हैं। कालक्रम में उनको श्राप देते हैं कि आपको धरती पर जाकर के 3 राक्षस का योनियां बितानी पड़ेंगी, जिसमें से पहले जन्म में वो हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष रूप में आते हैं। जब हिरण्यकश्यपु का उद्धार नरसिंह देव करते हैं और हिरण्याक्ष का जो वध है वो भगवान वराह देव करते हैं, और फिर वही जय विजय दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में आते हैं, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र उद्धार करते हैं। फिर वही जय विजय तीसरे जन्म में द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में आते हैं, जिनको कृष्णचंद्र भगवान जो है उनका उद्धार करते हैं। तो कथा आती है कि कश्यप ऋषि के वीर से दिति ने अपने गर्भ में इन 2 जुड़वा पुत्रों को धारण किया, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। और ये इतने शक्तिशाली असुर थे कि जब ये गर्भ मात्र में आए ही थे कि उसी समय ब्रह्मांड में सब अमंगल और अनहोनियां होने लगी। और जब इनका प्राकट्य हुआ तो सभी देवता जो हैं थर थर कांपने लगे, और इनका आतंक इतना मचा था कि पूरा का पूरा त्रिभुवन जो है वो हाहाकार कर रहा था। तो सारे देवता जो हैं भगवान के शरण में आते हैं और भगवान को प्रार्थना करते हैं कि भगवान पाही माम हमारी रक्षा कीजिए। भगवान कहते हैं कि चिंता मत करो, जब ये मेरे भक्त परम भागवत प्रहलाद को जब ये सताएगा उसी क्षण में अवतार लूंगा और इसको मार दूंगा। तो भगवान के आश्वासन पे वो सारे देवता अपने लोकों को वापस चले जाते हैं। और कालक्रम में हम सभी जानते हैं कि हिरण्याक्ष ने धरती को उठा करके गर्भोदक समुद्र में छुपा दिया था। तो भगवान वराह देव के रूप में आते हैं, हिरण्याक्ष का उद्धार कर देते हैं, उनको मार देते हैं, और अपने भाई के मौत के बदले के प्रतिशोध की भावना को लेने के लिए हिरण्यकश्यपु जो है वो तप करने चला जाता है। और वो तप करने जाता है कि वो अमर हो जाएगा, और ऐसा अमर होगा कि फिर उसको कोई मार ना सकेगा, और वो विष्णु को फिर मार देगा। तो हिरण्यकश्यपु मंदराचल पर्वत की घाटियों पर जाकर के तप करता है, और उसी समय हिरण्यकश्यपु की जो पत्नी कयाधु थी वो गर्भवती थी, और उसके गर्भ में महाभागवत प्रहलाद महाराज थे। तो देवताओं ने सोचा कि क्यों ना हिरण्यकश्यपु का जो गर्भ में जो बालक है उसको, उसकी पत्नी को अभी अपहरण कर लिया जाए, और बाद में जब बच्चा पैदा होगा उसको मार देंगे। तो वो ऐसा कर रहे थे, उसी समय नारद मुनि आए। नारद मुनि ने कयाधु की रक्षा की। तो कयाधु अबला स्त्री थी, उन्होंने कहा कि हे महामुने, आप मुझे संरक्षण प्रदान करें अपनी आश्रम में, और मेरी एक इच्छा है कि जब तक मेरे पति लौट के वापस ना आए तब तक मैं इस पुत्र को जन्म ना दूं, इस संतान को जन्म ना दूं। तो नारद मुनि ने अपने योग बल से, योग शक्ति के माध्यम से उनको ऐसा आशीर्वाद प्रदान किया, और जब तक हिरण्यकश्यपु तप करते रहे तब तक वो स्त्री कयाधु नारद मुनि के आश्रम में भगवत कथा का दिन रात श्रवण करती। ऐसे कहा जाता है कि हिरण्यकश्यपु ने 100 दिव्य वर्ष यानी कि 36,000 साल तक, मानवीय गणना के अनुसार उतने साल तक उसने तप किया, और उतने साल तक कयाधु नारद मुनि जैसे पवित्र आत्मा के संसर्ग में रहकर के भागवत कथा को श्रवण करती रही। उसके कारण उनके गर्भ में जो संतान था वो महाभागवत पैदा हुआ। ऐसी कथा हम सुनते हैं महाभारत में कि उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु ने किस प्रकार से चक्रव्यूह में घुसने की कला सीख ली। इसलिए माताओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब वो गर्भवती हों तो उनको भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए। ऐसे करके हिरण्यकश्यपु जो 36,000 वर्ष तक उसने तप किया, उसका तप बड़ा ही अनोखा था। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि हिरण्यकश्यपु अपने एक पैर पे खड़ा था, और एक पैर पे नहीं, एक पैर के अंगूठे पे वो खड़ा था, और दोनों हाथों को उसने ऐसे जोड़ के रखा था, और सर को वो ऊपर की दिशा में रख करके ओम ब्रह्मदेवाय नमः ऐसा करके वो ब्रह्मा की तपस्या कर रहा था। उसका पूरा का पूरा शरीर जो था वो चींटियों की बाम्बी से ढक गया था, यानी कि चींटियां ने उसके चर्म, उसके रक्त, उसके मांस को चट कर गई थी, और उसके शरीर में अगर कुछ बचा था तो कंकाल मात्र बचा था। तो ब्रह्मा उसके तप से बड़े प्रसन्न होते हैं, और ब्रह्मा जब वहाँ पे आते हैं अपने हंसयान पे आरूढ़ होकर के, तो ब्रह्मा अपने कमंडलू से जल निकाल के उसके शरीर पर जब छिटकते हैं तो हिरण्यकश्यपु का शरीर पुनः एक बार दैदीप्यमान हो उठता है, और उसको ऐसा बलिष्ठ और भुजिष्ठ शरीर मिलता है कि उसकी कांति, उसकी आभा देखने योग्य थी।
हिरण्यकश्यपु तुरंत ब्रह्मा के चरणों में दंडवत हो जाता है। ब्रह्मा से कहता है कि हे ब्रह्मा, आप मुझे अमर होने का वरदान दें। ब्रह्मा कहते हैं अरे अमर तो मैं नहीं हूँ, तो तुम्हें अमरता का वरदान कैसे दे सकता हूँ। तभी हिरण्यकश्यपु कहता है कि ठीक है ब्रह्मा, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मुझे कोई भी ना घर के अंदर ना घर के बाहर मार सके। ब्रह्मा ने कहा तथास्तु। कहा मुझे और भी वरदान दीजिए कि मुझे ना कोई जमीन पर ना मुझे कोई आकाश में मार सके। ब्रह्मा ने कहा तथास्तु। कहा देखिए ब्रह्मा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए ना तो मुझे कोई दिन में मारे ना तो मुझे कोई रात में। ब्रह्मा ने कहा तथास्तु। कहा ब्रह्मा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए ना तो मुझे कोई अस्त्र से ना शस्त्र से मुझे मार सके। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। उसने कहा कि ब्रह्मा जी, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे 12 महीनों में से किसी में भी कोई मुझे मार ना सके। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। उसने कहा कि ब्रह्मा, मुझे आप ऐसा वरदान दीजिए कि ना आपकी सृष्टि का सृजित कोई भी जीव, चींटी, कीड़ा मकोड़ा, हाथी, कुत्ता, गधा, चांडाल, कोई भी मुझे मार ना सके, ना तो आपकी सृष्टि के बाहर का। ब्रह्मा ने कहा तथास्तु। और ऐसा वरदान लेने के बाद में जब ब्रह्मा चले जाते तो हिरण्यकश्यपु का उसके आतंक की, उसके आदताई की कोई सीमा नहीं रही। जहाँ भी वैदिक अनुष्ठानों को संपन्न किया जाता, जहाँ पे सत्य सनातन संस्कृति का पालन किया जाता, जहाँ पे भी गौशालाएं थी, जहाँ पे गुरुकुल थे, हिरण्यकश्यपु के आदेश पर सारे गौशालाओं को आग लगा दिया गया, गौ माताओं को वध कर दिया गया, ब्राह्मणों की हत्या कर दी गई। और जितने भी देवालय थे उन सभी देवालयों में से भगवान के विग्रहों को निकाल करके वहां पे हिरण्यकश्यपु के प्रतिमाओं को स्थापित किया गया। और इनके जो असुर थे उन्होंने सब जगह पर ऐसा पूरा षड्यंत्र और उपद्रव मचाना चालू कर दिया। तभी हिरण्यकश्यपु का जो संतान था, जो उस समय उनके गर्भ में था, उनके बाद में आने के बाद में जब वो पैदा होता है, जो भगवान के महाभागवत हैं प्रहलाद महाराज, जब वो छोटे अवस्था के थे, 4.5 वर्ष के थे, तो एक बार हिरण्यकश्यपु क्या करता है, अपने गोदी पर बिठा करके प्रहलाद को प्यार करता है, उसके सर पे हाथ लाता है, कहता है कि बेटा प्रहलाद, तूने गुरुकुल में सबसे अच्छी चीज़ क्या सीखी। तो प्रहलाद कहते हैं कि पिता, मैंने गुरुकुल में सबसे अच्छी चीज़ सीखी है कि भगवान कृष्ण का, भगवान विष्णु का भजन किया जाए। तो हिरण्यकश्यपु को गुस्सा आता है और हंसी भी आती है। कहता है कि देखो अबोध बालक की बुद्धि कैसे फिर गई है। और वो शुक्राचार्य के जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य के जो पुत्र थे संडर अमर्क, जो कि प्रहलाद के शिक्षा गुरु थे, जो उनके टीचर थे, उनको बुलाते हैं, कहते हैं अरे मूर्खों, क्या शिक्षा दे रहे हो कि ये विष्णु का भजन करने के लिए कहता है, जाओ और उसको जाकर के अच्छे से शिक्षा दो। और ध्यान रहे, विष्णु के भक्त किसी भी छद्म रूप में आ सकते हैं, ध्यान रहे कि तुम्हारे गुरुकुल में कोई और प्रवेश ना करे। वो कहते हैं कि जो आज्ञा, और जाकर के फिर से प्रहलाद को शिक्षा देते हैं, आसुरी शिक्षा, कैसे चोरी की जाए, कैसे हत्या की जाए, कैसे डाका डाला जाए। तो प्रहलाद महाराज को जब फिर से वो ट्रेनिंग देते हैं और 5 वर्ष के जब आसपास प्रहलाद हो गए, तो एक बार प्रहलाद महाराज जब गुरुकुल से लौट करके आए थे और अपने पिता हिरण्यकश्यपु की गोदी पे बैठे हुए थे, तो वो कहते हैं उनके पिता की, बेटा आपने आज तक गुरुकुल में सबसे अच्छी चीज़ क्या सीखी। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम आत्मसख्या निवेदनम। कि पिता, सबसे अच्छी चीज़ यह है कि भगवान विष्णु का श्रवण किया जाए, कीर्तन किया जाए, वंदन किया जाए, स्मरण किया जाए, उनकी पाद सेवन किया जाए, उनकी दास्य भक्ति में सेवा की जाए। जब उसने हिरण्यकश्यपु ने सुना तो उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने प्रहलाद को उठाया और उसको नीचे पटक दिया। हिरण्यकश्यपु का जो सिंहासन था वो 275 फीट का था, वहां से प्रहलाद महाराज को नीचे फेंका गया। प्रहलाद महाराज की ऐसी दशा हो गई कि मानो कि कोई आकाश से चंद्रमा को निचोड़ करके, उसके रस को निचोड़ के उससे धरा पे पटक दिया हो, वैसे प्रहलाद महाराज की गति हो गई और प्रहलाद महाराज नीचे जमीन पर थे। तुरंत हिरण्यकश्यपु ने कहा कि अरे ये मेरे कुल में पैदा हो करके, इसने मेरे कुल के ख्याति में ये अपमान करने के लिए पैदा हुआ है, इसलिए इसे तत्क्षण इसको मार दो। तो हिरण्यकश्यपु के आदेश पर जो हिरण्यकश्यपु के अनुचर थे वो प्रहलाद को भांति प्रकार की यातनाएं देकर के उनको मारने का प्रयास करने लगे। कभी उनको पहाड़ से फेंका जाता, लेकिन प्रहलाद महाराज हमेशा भगवान कृष्ण की चेतना में तल्लीन होने के कारण भगवान उनको हर समय रक्षा करते। इसलिए कहते हैं कि राखे कृष्ण मारे के मारे कृष्ण राखे, कि अगर कृष्ण रक्षा करेंगे तो मार कौन सकता, और कोई मारे, अगर कृष्ण मारेंगे तो कोई किसी को रक्षा कैसे कर सकता। प्रहलाद महाराज को पहाड़ की चोटियों से फेंका गया, प्रहलाद महाराज को कुछ हुआ नहीं। प्रहलाद महाराज को विष पिलाया गया, प्रहलाद महाराज को कुछ हुआ नहीं। प्रहलाद महाराज को भयंकर सर्प की कोठरी में बंद किया गया, प्रहलाद महाराज को कुछ भी नहीं हुआ। प्रहलाद महाराज को जल में, समुद्र में डुबाया गया। प्रहलाद महाराज हर जगह, हर अवस्था में जीवित रहे, क्योंकि भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण उनकी हर समय रक्षा कर रहे थे। और जब सारे प्रयासों में विफल हिरण्यकश्यपु ने देखा कि प्रहलाद जो है हर बार बच जा रहा, तो उसने अपने खड्ग को निकाला और बोला कि रे दुष्ट प्रहलाद, तुम्हें मैं मार के छोड़ूंगा। तभी होलिका आती है। होलिका कहती है कि भैया आप मुझे एक मौका दीजिए, राइट।
तो फिर होलिका, फिर हम सभी जानते हैं कि होलिका आग में लेके बैठ गई प्रहलाद को। उसको ब्रह्मा से वरदान था कि वो आग में इस कंबल को ओढ़ के बैठेगी तो उसको आग कुछ नहीं करेगा, लेकिन ब्रह्मा ने एक वार्निंग देके रखा था कि कभी गलत काम के लिए इसका उपयोग मत करना। और चूंकि उसने महाभागवत प्रहलाद को मारने के लिए ऐसा किया, इसलिए वो खुद जल गई और प्रहलाद महाराज वहाँ भी बच गए। तभी हिरण्यकश्यपु के गुस्सा का कोई पारावार न था और उसने कहा कि अरे दुष्ट, आज मैं तुम्हें मार के छोड़ूंगा, बता तुझे ये शक्ति कहाँ से आती है। तो प्रहलाद कहते हैं पिताजी मुझे वो शक्ति वहाँ से ही आती है जहाँ से आपको आती है। तो भगवान हिरण्यकश्यपु कहते हैं क्या तेरा भगवान इस खंबे में है। प्रहलाद महाराज कहते हैं मेरा भगवान इस खंबे में है। ये कैसे संभव हो पाया कि भगवान उस खंबे से निकल गए। श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर श्लोक आता था, सत्यम विधातुम निज भेत्य भासितम, कि अपने दास अपने भृत्य प्रहलाद के वचनों को सत्य साबित करने के लिए भगवान नृसिंहदेव, जो आधा शरीर जिनका सिंह का ऊपर का आधा मनुष्य का ऐसा अद्भुत रूप जो कभी किसी ने ना देखा ना सुना, भगवान उस खंबे से उस सभा में प्रकट होते हैं और हिरण्यकश्यपु को वो उठाते हैं और हिरण्यकश्यपु को के साथ में वो वैसे ही खेल खेलते हैं जैसा चूहा बिल्ली के साथ खेलता है, जैसा गरुड़ सर्पों के साथ खेलता है, और उसको उठा करके घसीट करके लाते हैं और दहलीज पर, चौखट की दहलीज पर ला करके उसको रखते हैं। हिरण्यकश्यपु को अपने जीवन में पहली बार मृत्यु का आभास हुआ। उसको लगा कि उसने कहा कि आप मुझे मार नहीं सकते। भगवान ने कहा कि रे मूर्ख, कि देख अभी कौन सी बेला है, ना दिन है ना रात है, अभी गोधूली बेला है। गोधूली बेला वो बेला जब गौ माताएं अपने चारा घास लौटने के अपने गौशालाओं में आती। भगवान ने कहा रे मूर्ख देख, ना तो मैं सिंह हूँ ना मैं नर हूँ, ब्रह्मा की सृजित सृष्टि में मैं न हूँ ही नहीं, मेरा आधा रूप। भगवान ने कहा रे मूर्ख देख, ना तो घर के अंदर है ना तो घर के बाहर है, तो घर की चौखट। भगवान ने कहा रे मूर्ख देख, ना तू जमीन पे है ना तो आसमान में, तू मेरे जांघों पर है। भगवान ने कहा रे देख रे मूर्ख, अभी ये 12 महीने में कोई महीना नहीं है, अभी पुरुषोत्तम महीना है, अधिक मास। भगवान ने कहा रे दे रे मूर्ख देख, मैं तेरा वध किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं करूंगा, मेरे नख ही काफी। और भगवान ने एक ऐसी सर्जरी की विदाउट एनेस्थीसिया, एक ऐसी सर्जरी कर दी, ऑपरेशन सक्सेसफुल। और भगवान ने हिरण्यकश्यपु के वक्षस्थल को फाड़ा, उसके उदर को फाड़ा और भगवान ने उसके अंतड़ियों की माला भगवान ने धारण की। और जब से भगवान ने हिरण्यकश्यपु की अंतड़ियों की माला धारण की तो वो जो अंतड़ियां हैं वो पवित्र हो गई और वही पवित्री के नाम से जानी जाती है। तो जो भी भक्त पवित्र धारण करते हैं भगवान की उन पर विशेष अनुकंपा होती है। इस प्रकार से हिरण्यकश्यपु को भगवान ने मार दिया, लेकिन भगवान बहुत क्रोधित थे। भगवान को इतना क्रोध था कि इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे भक्त प्रहलाद को सताने की। और भगवान जी के ऊपर से सिंह के रूप में थे, तो भगवान बार बार दहाड़ रहे थे और बार बार अपने जिह्वा से अपने जबड़ों को चाट रहे थे और उनके पूरे बाल में, उनके छाती में खून लगा हुआ था। तो जब प्रहलाद महाराज उनके सामने आते हैं और जब उनको दंडवत प्रणाम करते हैं तो भगवान बड़े ही उन पे वात्सल्य भाव में आ जाते हैं और प्रहलाद को उठा के अपने गोदी पे बिठाते हैं और प्रहलाद के सर पे भगवान अपना अभय प्रदान करने वाला वरद हस्त रखते हैं और कहते हैं प्रहलाद मांगो क्या चाहिए। प्रहलाद कहते हैं भगवान मैं कोई वणिक नहीं, मैं कोई व्यापारी नहीं, मैंने किसी कार्य के लिए, सिद्धि के लिए मैंने आपकी भक्ति नहीं की। अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मेरे पिता को उद्धार कर दिए, इन्हें मुक्त कर दिए। भगवान कहते हैं अरे प्रहलाद, तेरा जन्म जिस समय हुआ उसी समय इसका उद्धार हो गया। इसलिए हमारा एक प्रयास है कि हम बच्चों को कृष्ण भावना भावित का प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो भी परिवार में कोई भी भक्त पैदा हो जाते हैं उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। इसलिए जब प्रहलाद महाराज को भगवान ये आशीर्वाद प्रदान करते हैं तो भक्त प्रहलाद कहते हैं कि भगवान आपने मुझ पे ऐसी अनुकंपा की है जैसी अनुकंपा आपने अपनी पत्नी लक्ष्मी पे भी नहीं की, जैसी अनुकंपा आपने अपने पुत्र ब्रह्मा पे भी नहीं की। और भगवान जब प्रहलाद को आशीर्वाद देते हैं कहते हैं कि प्रहलाद, मेरे वचनों के, मेरे कृपा के कारण तुम इस धराधाम पर अपने पिता का एक छत्र जो साम्राज्य उसका भोग करो और उसके बाद में तुम परम पद अर्थात वैकुंठ को, भगवत धाम को आओगे। प्रहलाद ने निवेदन किया कि भगवान मैं अकेला कैसे जा सकता हूँ। तभी प्रहलाद के अनुरोध पे भगवान नरसिंहदेव ने उस समय पूरे के पूरे एक ब्रह्मांड के लोगों को उतार दिया और सारे के सारे जीव जो हैं प्रहलाद महाराज की अनुकंपा के कारण, उनकी अहेतु की कृपा के कारण सभी जीव भगवत धाम को चले गए। तो आज नृसिंह चतुर्दशी के इस अवसर पे हमने भगवान श्री नरसिंहदेव और प्रहलाद महाराज का चरित्र सुना। तो कथा महात्म्य में आता है कि जो भी भगवान की इस लीला को सुनता है, भगवान के लीला कीर्तन को स्मरण करता है, वो
परम पद को प्राप्त होता है और उसके अंदर की सारी भौतिक इच्छाएं कामनाएं मिट जाती हैं। हरे कृष्णा। नृसिंह चतुर्दशी की जय।